नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में जहाँ पर हम आज देखने जा रहे हैं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के पेपर को। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए पेपर लाया हूँ, वो है इंग्लिश क्लास 9th का। आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके 6 दिसंबर में आने वाले इंग्लिश के पेपर की अच्छे से तैयारी कराने वाला हूँ। तो आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना है। मैं आपको वीडियो के आगे बता दूंगा कि कैसे आप ये पूरा पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको इंग्लिश का पेपर कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपका पेपर आएगा, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको वीडियो बहुत ध्यान से देखना है। और स्टूडेंट्स, हो सकता है कि मैं इस वीडियो के इस पेपर के अलग अलग पार्ट मतलब वीडियो के रूप में लाऊं, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको वीडियो अगर सही में पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद ना आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका सेक्शन ए है रीडिंग का, तो मैं इसे अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा। जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। आपको एक पैसेज दिया गया है जिसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एंड आंसर दी क्वेश्चन गिवन बिलो। जो उसके आंसर, जो क्वेश्चन दिए गए उसके आंसर आपको बताना है। ये देखिए नीचे पूरा क्वेश्चन दिए गए, इसके आंसर बताना है। तो मैं इसके आंसर्स भी आपको बताऊँगा, ये पैसेज अच्छे से आपको समझाता हूँ, है ना। तो यहाँ पर देखिए पहले मैं ये पूरा पैसेज पढ़ूँगा, इसको आपको अच्छे से समझाऊँगा। There seems to be a general opinion in the country that Sardar Patel was slightly of a harsh and rough temperament। तो एक जो लोगों का कहना है, जो जनरल ओपिनियन रहता था किसके बारे में, जो हमारे देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, स्लाइटली उनका क्या है, थोड़ा मतलब कि रूठा हुआ या मतलब कि गुस्से स्वभाव रहता था। मैन वॉज कॉल्ड द आयरन मैन। द मैन वॉज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया। जो सरदार वल्लभ भाई थे उन्हें क्या बोला जाता था, लोहा पुरुष बोला जाता था, किसका, भारत का। ही वॉज नो डाउट, वह सच में एक महापुरुष, वो आयरन मैन थे मतलब कि लोहा पुरुष। एंड द आयरन मैन ऑफ इंडिया इन द सेंस दैट वन कुड रिले ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट। उन्हें आयरन मैन क्यों बोला जाता था भारत का, क्योंकि इस तुलना में बोला जाता था कि वो ज़्यादा सख्त थे, एंड उनका जो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब कि जो काम करने का तरीका था वो बिल्कुल लोहा पुरुष जैसा था। बट as a man too, thus who had the good fortune of coming into close contact with him, he was kind and considerate। बट जो इंसान अगर उनके अच्छे मतलब कि अच्छे चरित्र को देखता था, जो भी देखता था उनसे मतलब इम्प्रेस हो जाता था। और जो वल्लभ भाई पटेल थे वो उनके लिए बहुत ही काइंड मतलब कि दयालु थे, और कंसिडरेट थे, मतलब कि हमेशा उनमें निर्भर करने वाले थे। At time, he even become emotional where his personal friend and followers were concerned। एक बार तो ऐसा हुआ था कि जो वल्लभ भाई पटेल थे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। कब हो गए थे, जब उनका कोई पर्सनल फ्रेंड थे या फॉलोवर्स थे, वो उनको थोड़ा मतलब हार्म पहुंचा, ये कंसर्न थे। However, it goes without saying that the Sardar Patel had the great skill of for organizing affairs। इसके अलावा जो सरदार पटेल थे उनके अंदर बहुत अच्छी किसकी स्किल थी, ऑर्गेनाइजिंग की। किसके, अफेयर्स, जो अफेयर्स को ऑर्गेनाइज करना, देश को संभालना, मतलब कैसे अफेयर्स होंगे, इन सब की बहुत अच्छी उनके पास क्या थी, स्किल थी। He knew the way of picking people and putting them in their प्रॉपर प्लेस। वो जानते थे कि जो लोग हैं उन्हें कहाँ से लेना है और कहाँ पर उन्हें रखना है कि वो बिल्कुल वहाँ पर फिट हो जाए, मतलब कि कौन सी जगह में उनको नौकरी करने देना है, कहाँ पर उनको काम में लगाना है, वो जानते थे। वंस ही जज अ मैन एंड फाउंड हिम करेक्ट, ही ट्रस्टेड हिम फुली एंड गॉट हिम टू डू एनीथिंग ही वांटेड। जब किसी इंसान के ऊपर ये एक बार में भरोसा कर लेते थे तो उसके ऊपर वो अंधा विश्वास कर लेते थे, उसके ऊपर वो खुद से ज़्यादा क्या करते थे, विश्वास करते थे। और क्या कर सकते थे, वो जो चाहता था वो उसे मतलब कि करने देते थे। मतलब कि उनके ऊपर, वो एक व्यक्ति के अगर ऊपर उन्हें अगर ट्रस्ट हो जाए तो वो इतना उसमें विश्वास करते थे कि वो जो बोलेगा वो सही नहीं लगता था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कुछ इस प्रकार। तो हम ये क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो आपको एग्जाम में आएंगे, और इन्हें आपको आंसर कैसे करना है मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, सरदार पटेल वॉज कॉल्ड। सरदार पटेल को क्या बोला जाता था, तो आपने यहीं पर पढ़ा है, देखिए। सरदार पटेल को क्या बोला जाता था,
सरदार द मैन कॉल्ड हिम द आयरन मैन, तो इन्हें क्या बोला जाता था, आयरन मैन, यानी कि लोहा पुरुष, हिंदी में हम लोहा पुरुष बोला करते थे। फिर सेकंड क्वेश्चन में जाएगा, सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल, तो सरदार पटेल के पास किसकी ग्रेट स्किल थी, तो यहाँ पर हमने पढ़े सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स, तो जो अफेयर्स को ऑर्गेनाइज करने की स्किल बहुत अच्छी थी सरदार भाई पटेल की। ही वॉज काइंड एंड कंसिडरेट फॉर, तो वो काइंड और कंसिडरेट किसके लिए थे, उनके फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स के लिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा भी है, एट टाइम ही इवन बिकम इमोशनल वेयर हिज पर्सनल फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स वर कंसर्न, है ना। तो ये क्या था, उनके फ्रेंड्स और फॉलोअर्स के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न थे। वन कुड रियली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट, तो इसका आंसर हमने यहाँ नीचे लिख के रखा है, हम आपको बताते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन में, वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और एफिशिएंट थे। फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर ई है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा फॉर्च्यून, यानी कि लक ही जैसा होता है फॉर्च्यून, जो भविष्य या भविष्यवाणी, ऐसा कुछ इसका हिंदी में मीनिंग होता है, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, याद नहीं आ रहा है, बाकी मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पैसेज कुछ इस प्रकार रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पैसेज अच्छे से समझ में आया हो, अगर आपको समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन देखने को कुछ इस प्रकार मिलेगा, बट मैं सेकंड क्वेश्चन चालू करूँ उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देना चाहता हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको ये पूरा का पूरा PDF डाउनलोड करना है, तो आपको सिंपली गूगल में जाना है, वहाँ पर आपको सर्च करना है studysource.online, हमारी वेबसाइट आपको वहाँ पर मिल जाएगी, आप जाइए वहाँ से पूरा का पूरा ये PDF डाउनलोड कर लीजिए, आपको ये पूरा PDF वहाँ पर मिल जाएगा। आप जाइए, अपनी जो क्लास 9th की इंग्लिश का पेपर है 6 तारीख को जो आपका होने वाला है, बहुत अच्छे से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। नंबर 2 दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, तो ये पूरा का पूरा पैसेज आपको इसको भी अच्छे से रीड करना है। और क्या है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे कि इसके क्वेश्चन जो दिए गए हैं, इसके आपको आंसर्स देना है। तो चलिए हम इसके क्वेश्चंस पूरे पढ़ते उसके आंसर्स देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर पहले हम पैसेज को रीड करेंगे। डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स अर्ली इन लाइफ, डिसिप्लिन जो होता है उनको क्या है, बहुत ही शुरुआत में ही जो हमारी ज़िंदगी होती है उसमें क्या कर देना चाहिए, अप्लाई कर देना चाहिए। डिसिप्लिन एट होम मेक्स फॉर द फ्यूचर ग्रेटेस्ट ऑफ अ चाइल्ड, ग्रेटनेस ऑफ अ चाइल्ड, तो जो डिसिप्लिन होता है अगर हम उसे घर से ही लगाना चालू कर देंगे कि एक बच्चे के, तो उसका जो फ्यूचर होगा वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, महान हो जाएगा। इट फॉर्म्स हिज कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन, उसके लिए क्या होगा, वो जो हम डिसिप्लिन एक बच्चे में लाएंगे तो उससे क्या होगा, जो उसका कैरेक्टर होगा वो बहुत अच्छा क्या होगा, आकार लेगा, और जो इंसान वो बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा, जो हमारे समाज हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा मतलब अहम रोल निभा सकता है। द चाइल्ड हु इज अलाउड टू हिम हैव हिज ओन वे बिकम्स वे वर्ड, वो चाइल्ड ऐसा बनेगा जिसके खुद के रास्ते हो सकते हैं, वो खुद जिएगा। The child who is allowed all sorts of exercise like running in sun, exposing himself to cold, eating unwholesome things will fall ill very frequently, वो एक ऐसा चाइल्ड बनेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो चाइल्ड रहेगा वो अलाउ, मतलब हर चीज़ में अलाउ रहेगा, वो सूरज में भागने के लिए, मतलब एक तरीके से आप सबसे फिलोसफी दे रहा है यहाँ से लाइन से, द चाइल्ड हु इज अलाउड ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सरसाइज लाइक रनिंग इन सन, मतलब कि वो सूरज में भागने के लिए, वो ठंडी जगह में खाने के लिए, ऐसा मतलब एक फिलोसफी दी गई है यहाँ पर, है ना, बताया गया फ्रिक्वेंटली, वो इतना मतलब डिसिप्लिन से इतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा उसका मन। अ चाइल्ड whose habits have been disciplined and who has been taught to rise early, attend to his lessons properly, take physical exercise at the proper time and avoid things that are injurious will grow up to be a useful member of this society। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो इंसान जानता है कि सुबह जल्दी उठ के उसे अपने डिसिप्लिन का पालन करना है, उसे नई नई चीज़ें सीखना है, सिखाना है, और सुबह उठ के अपने लेसन्स लेना है और एक्सरसाइज करना है, वो जो हमारा सोसाइटी के लिए
एक बहुत अच्छा क्या हो सकता है, कारगर काम कर सकता है, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया था। दिस spoiled child who has been allowed to run his own course will so wise continent in younger days. His parents would wish that he had not been at all. तो उसके पास उसके जो पेरेंट्स होंगे, जो पूरी लोग होंगे, उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। उसे लोग मतलब हर कोई अच्छा बोलेगा, उसके पेरेंट्स भी उसके ऊपर विश करेंगे कि उसके जैसा कोई नहीं है। ऐसा मतलब आप एक तरीके से ये पूरा डिसिप्लिन के ऊपर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट दिया गया डिसिप्लिन शुड बी इन्फोर्स्ड। तो डिसिप्लिन शुड बी इन्फोर्स्ड क्या करेंगे हम, लेटर इन लाइफ मतलब कि जब जिंदगी अंत होने वाली तब है, या मिड लाइफ यानी कि ज़िंदगी के बीच में करेंगे, या अर्ली इन लाइफ या ज़िंदगी के शुरुआत में करेंगे, या व्हेन एवरी यू फील इट, या जब आप उसको ऊपर फील करेंगे। तो इस पैसेज के अनुसार हम इसे क्या करेंगे, अर्ली इन लाइफ यानी कि ज़िंदगी की शुरुआत में। फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेंगे, कहाँ है सेकंड। तो ये आपके सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन एवर यू फील इट। ये रहा आपका सेकंड। व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड, फॉर्म कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन, मेक्स चाइल्ड डल, मेक्स हिम सीरियस, मेक हिम वेवर्ड। तो इसमें पूछा गया है कि आपका जो चाइल्ड है उसे डिसिप्लिन क्या बनाता है। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट वाला जाएगा, फॉर्म कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन। तो उसका एक क्या है, क्या बोलते हैं, कैरेक्टर का आकार मिलेगा और उसे एक अच्छा फिट यानी कि सोसाइटी में फिट होने वाला एक सिटीजन बनाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट आर गुड हैबिट्स। तो जो अच्छी आदतें हैं वो क्या है, रनिंग इन द सन ये फर्स्ट है, फिर प्लेइंग ऑल द टाइम ये सेकंड है, अवॉइड थिंग्स दैट कैन बी इंजूरियस ये थर्ड है, और फिर रनिंग हिज ओन कोर्सेस। फिर यहाँ पर हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये सी वाले को हो जाएगा थर्ड नंबर का, अवॉइड थिंग्स दैट कैन बी इंजूरियस। तो यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ये आंसर है अवॉइड थिंग्स दैट कैन बी इंजूरियस। फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, रनिंग हिज ओन कोर्स, है ना। तो ये आपका फोर्थ था। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स एक्सप्लॉइट, है ना। तो इसका हमको आंसर देना है, तो इसका क्या हो जाएगा, वेवर्ड, है ना। फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर ई है, राइट द एंटोनिम्स ऑफ फ्रिक्वेंटली। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा रेयरली, सेल्डम, है ना। तो रेयरली और सेल्डम ही हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएंगे किसके, फ्रिक्वेंटली के। तो सोच यही आपका आज का पूरा वीडियो था। मतलब वीडियो अगर सेक्शन बी का भी अभी बनाता तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो सकता। तो मैंने सोचा कि सेक्शन ए का पहले आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ, सेक्शन बी के लिए हम पार्ट 2 लाएंगे। तो उसके लिए आपको करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। जब भी हम क्लास 9 का सेक्शन बी का वीडियो लाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।